जय श्री राम दोस्तों। आज की इस क्राइम व्यथा को सुनने के बाद आप अंदर तक हिल जाएंगे। कैसे लालच और जब मनुष्य का चरित्र नीचे गिर जाता है और वह कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसके कारण उसकी मौत बड़ी बुरी होती है। और आज की ये कहानी आपको अंदर तक हिला देगी और आपको डरने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों 16 मार्च 2022 की बात है। राजस्थान के भिवाड़ी शहर में ततारापुरा थाने के इंदिरा बस्ती में एक पुलिया के नीचे एक सफेद कलर का बोरा पड़ा हुआ था जिससे लाल कलर का खून निकल रहा था। अब एक आदमी यहां से जा रहा था तो उसने देखा तो उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और ततारापुर पुलिस यहां पर पहुंची तो इस थैले को खोलती है जिसमें एक लड़की की लाश दिखाई देती है जिसकी उम्र लगभग 28 से 27 साल थी। अब पुलिस वाले तुरंत फॉरेंसिक लैब की टीम को यहाँ पे बुलाते हैं। वो चेक करते हैं और वह भी बोलते हैं कि इस लड़की का जो गला घोटके से मारा गया है और 27 से 28 साल इसकी उम्र है। और उसके बाद इस लड़की के फ़ोटो खींची जाती है और उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अब पुलिस वाले सारे जितने भी आसपास के पुलिस थाने थे वहाँ से गुमशुदा महिलाओं की रिपोर्ट मंगवाती है, लेकिन इनमें से कोई भी वो लड़की नहीं थी। हर पुलिस थाने में इस लड़की की फ़ोटो भेजी जाती है। यहाँ तक कि राजस्थान के न्यूज़पेपर तक में इस लड़की का फ़ोटो छपाया जाता है, लेकिन कहीं से भी इस लड़की के बारे में कोई भी पुलिस वालों को जानकारी नहीं मिलती। तब पुलिस वालों को पता चल जाता है कि ये लड़की राजस्थान की नहीं है, बाहर की है। और पुलिस वालों ने तुरंत राजस्थान के ततारापुर इलाके के कई होटलों में जाकर इस लड़की के फ़ोटो दिखाते हैं, पूछते हैं क्या ये कभी इस होटल में आई थी, लेकिन पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलता। और तभी एक होटल का गार्ड पुलिस वालों को बताता है कि 14 मार्च को 2022 को यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की गाड़ी बार बार यहाँ पे इधर उधर चक्कर लगा रही थी। पुलिस वालों को एक क्लू मिल गया था और पुलिस वालों को ने पूछा कि उस गाड़ी का नंबर प्लेट क्या तुम्हें याद है, तो उस आदमी ने कहा कि वो दिल्ली की गाड़ी थी, बस मैं इतना जानता हूँ। गार्ड की इस बात को सुनते ही पास के ही टोल प्लाजों में पुलिस वाले तुरंत पहुंचते हैं। वहां से सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो उसमें कई गाड़ियां दिखाई दे रही थी दिल्ली की, सफ़ेद कलर की, जो राजस्थान बॉर्डर के अंदर आ रही थी। लेकिन अब इतनी गाड़ियों को में कौन सी वो गाड़ी थी ये तो पता नहीं लग पा रहा था। पुलिस वालों ने तुरंत उन सभी गाड़ियों के नंबर नोट किए, उन गाड़ियों की डिटेल निकाली और जिस जिस इलाके की वो दिल्ली में वो गाड़ियाँ थी उन्होंने इलाकों के पुलिस थानों से संपर्क किया कि अगर आपके यहाँ कोई लड़की गायब हुई है तो तुरंत राजस्थान पुलिस को इसकी सूचना दें। तभी जो आनंदपुर बिहार है दिल्ली में, वहाँ से एक पुलिस स्टेशन से राजस्थान पुलिस को कॉल आता है कि यहाँ से एक प्रियंका नाम की लड़की गायब हुई है और वह 14 मार्च को गायब हुई है। और जो गाड़ी राजस्थान में बार बार दिखाई दी थी ततारापुर इलाके में, वो भी 14 मार्च को दिखाई दे रही थी। पुलिस वालों ने तुरंत उस लड़की का फ़ोटो दिल्ली पुलिस को भेजा तो वो वही लड़की थी। और तुरंत दिल्ली पुलिस इस डेड बॉडी को लेकर जिसका पोस्टमार्टम हो चुका था, इस लड़की के घर में जाते हैं। इसके मम्मी पापा को इस बॉडी को सौंपते हैं और पता करते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। उसके मम्मी पापा बताते हैं कि ये लड़की जो उनकी लड़की है प्रियंका, कि ये तो ट्यूशन टीचर थी, ये ट्यूशन में बच्चों को पढ़ाती थी, घर घर जाती थी और बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब पुलिस वालों ने तुरंत उन सभी चीज़ों का जहाँ जहाँ ये ट्यूशन पढ़ाने ये प्रियंका जाती थी उन सारे जगहों के डिटेल निकाले और एक एक करके सभी घरों में पूछताछ करने लगी। लेकिन जब पुलिस वाले एक घर में पहुँचते हैं और जब उस घर में सिर्फ एक महिला रहती थी जिसका नाम सुनैना गुप्ता था, पुलिस वाले उसका नाम पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताती है कि सुनैना गुप्ता है। 14 मार्च से जब से प्रियंका गायब हुई तो हमें बड़ा बुरा लगा, वो हमारे बच्चों को पढ़ाती है और हम भी इससे बड़े दुखी हैं कि किसी ने उसको मार दिया, क्योंकि अब तक तो सूचना पहुंच चुकी थी। तो पुलिस वालों ने जब इसका नाम सुना कि इसका नाम सुनैना गुप्ता है तो पुलिस वालों को पता चला कि एक गाड़ी सुनैना गुप्ता नाम से ही राजस्थान के ततारापुर इलाके में एक गाड़ी वो भी थी जो जिसके ऑनर सुनैना गुप्ता थी। पुलिस वालों ने तुरंत उससे पूछा कि अगर आपको 14 मार्च को ये लड़की गायब हुई थी, तो ये ट्यूशन टीचर गायब हुई थी, तो बताओ तुम्हारी गाड़ी 14 मार्च को राजस्थान में क्या कर रही थी। यह देखकर इस लड़की के पूरे भाव बदल गए, ये डर चुकी थी। पुलिस वाले इसके पति को कॉल करते जिसका नाम कपिल गुप्ता है
वो भी घर में पहुंचता है। पुलिस वाले इन दोनों को अरेस्ट करते हैं। सख्ती से पूछते हैं तो ये बता देते हैं ये दोनों की इन दोनों ने ही मिलकर इस प्रियंका को मारा है, क्योंकि जो कपिल था, कपिल गुप्ता, इस सुनैना का पति, उसका प्रियंका के साथ अफेयर चल रहा था। 7 साल से ये प्रियंका इसी के बच्चों को पढ़ा रही थी और उसने अब तक प्रियंका पे 40 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल हो चुके थे और एक दूसरे के साथ इधर उधर खुले घूमते रहते थे। इस बारे में इस कपिल की पत्नी को भी पता नहीं था, जिसका नाम सुनैना गुप्ता था। जब उसे पता चला तो इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। अब जो प्रियंका थी, उस प्रियंका ने कहा कपिल को कि मुझे तुमसे शादी करनी है, और जब कपिल ने इनकार कर दिया तो कपिल ने कहा मेरी शादी पहले हो चुकी है, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकती हूँ। लेकिन प्रियंका ने कहा कि एक रास्ता है, तुम अपनी पत्नी को हम दोनों मिलकर तुम्हारी पत्नी को रास्ते से हटा देते हैं, तब तो तुम्हारी शादी मेरे से हो जाएगी। यह देखकर कपिल सहम जाता है, क्योंकि वो उसकी पत्नी थी, उससे बड़ा प्रेम करता था। लेकिन कपिल अब क्या करता है, अपनी पत्नी को ये सारी बात बता चुका था। अब उसकी पत्नी को पता था कि अगर ये प्रियंका जीवित रही तो कहीं वो उसके पति को बहला फुसलाकर उसको मरवा ना दे। तो जो प्रियंका थी उसने कपिल से कहा कि तुम मुझे 50 लाख दो और मैं सारी बातें भूल जाऊंगी, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। लेकिन जो कपिल की पत्नी सुनैना थी उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वो 50 लाख लेकर भी वो रिश्ता नहीं छोड़ेगी। तो ये दोनों पति पत्नी प्लान बनाते हैं। इनके घर में 2 नौकर थे, उन्हें भी मनाते हैं। उन्हें कहते हैं हम तुम्हें खूब पैसा देंगे, खूब धन दौलत देंगे, पर हमारा ये काम कर लो। और उस दिन 14 मार्च को यह कपिल है, ये प्रियंका को अपने घर में बुलाता है, गाड़ी में बिठाता है। पीछे 2 नौकर बैठे हुए थे। बातों ही बातों में प्रियंका को उलझाते हुए राजस्थान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए अंदर ले जाते हैं। एक जगह पे सीधे इस प्रियंका का गला दबाते हैं, इसको मारते हैं, थैले में इसको भरते हैं, इसको पीटा जाता है तो इसके शरीर में कुछ चोटें लगती है, जिससे खून बहने लगता है। थैले के अंदर इस प्रियंका को भरा जाता है, एक पुलिया के नीचे फेंका जाता है। और फिर उसके बाद ये सोचते हैं कि हम टूरिस्ट लगे, कि हम टूरिस्ट है, इधर उधर घूमने आए हैं, इसीलिए ये एक यहाँ पे 3-4 बार इधर उधर गाड़ी को इधर उधर दौड़ाते हैं और उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाके भोजन खाते हैं और उसके बाद वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो ये केस इस प्रकार से खुलता है।